शिवरात्रि भी थी और कल महराजुल आलम भी था। तो उसी में सारा मतलब है हमारे मुल्क का, हमारी रियासत का, जम्मू कश्मीर का, कि एक साथ त्योहार मनाना है, एक ही दिन। ऊपर वाले ने भी दोनों त्योहार एक ही दिन लाए। ये क्या बताता है, ये क्या पैगाम देता है हमको कि हमने जम्मू और कश्मीर वालों, हिंदू और मुसलमानों, सिखों, इकट्ठे मरना है, जीना है, त्योहार मनाने हैं, सब कुछ हमारा इकट्ठा है। अभी जब मैं हाल ही में दिल्ली में थी और मैं उन लोगों को भी, जैसे हमारे बुजुर्ग चारक साहब पहुंच गए, उसके बाद मनहास साहब पहुंच गए, बाकी यूथ के लड़के पहुंच गए, मैंने फोन किया इनको, ये पहुंच गए, कोई 20-30 के करीब थे। और जब इनको थाने में पकड़ के बंद किया तो जब उन्होंने नाम देखे इनके, तो उसी वक्त उन्होंने हथियार डाल दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा यहां तो हिंदू मुस्लिम इकट्ठा है। क्योंकि जो नाम थे वो खाली मुसलमानों के नहीं थे, जो बाहर ये देते हैं इंप्रेशन कि पीडीपी खाली मुसलमानों की जमात है। यहाँ तो 90% जो लड़के हमारे थे वो यहाँ जम्मू से हमारे हिंदू बच्चे थे। तो वो जो वहां के जो पुलिस के लोग थे वो दंग रह गए, उनकी अकल दंग रह गई। यही है हिंदुस्तान, यही है जम्मू कश्मीर, जिसको ये बिखेरना चाहते हैं, जिसको ये तमाम तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं। जब 2014 में इलेक्शन रिजल्ट्स आए तो मुफ्ती साहब ने देखा कि बीजेपी की 28 सीटें, हमारी 28 सीटें, फैसला वो करना चाहते थे। वो बनने को वजीर आला बन सकते थे, कांग्रेस के साथ भी सरकार मिला के। पर उन्होंने मुझे कहा कि बहुत मुश्किल मामला है, मगर बीजेपी दिल्ली में सरकार बना चुकी है, जम्मू के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, तो अब क्या करें? आप जम्मू के लोगों को, जो हिंदू लोग हैं, उनको दरकिनार नहीं कर सकते। तो मैंने कहा डैडी ये तो 370 के खिलाफ है। कहा उसका बचाव भी इसी में है। और साथ में उन्होंने ये कहा ये बड़े राष्ट्रवादी जमात है। ये मुफ्ती साहब के अल्फाज थे। मुझे पूरी उम्मीद है ये जो जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान भी करेंगे और मुल्क को भी संभालेंगे, क्योंकि शायद इनको दर्द है, शायद इनको मुल्क का दर्द है, क्योंकि ये अपने आप को पेश वैसे ही करते थे। मगर हमें क्या मालूम था कि ये अपने वोट के लिए न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क को बेच देंगे। सारा मुल्क बेच दिया इन्होंने। क्या रखा इन्होंने? रेलवेज हो, बीएसएनएल हो, एलआईसी हो, जो कुछ भी आपके पास, एयरपोर्ट्स है, अभी पता नहीं किस किस को बेचने की तैयारी कर रहे हैं, सब इन्होंने, बैंक हमारे सब बेच दिया। इसमें तो कोई भी राष्ट्रवाद वाली बात ही नहीं है इनके अंदर। मुझे ये बताइए, हिंदू मुस्लिम करते हैं। जो यूपीए की सरकार के वक्त 26 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गए थे, इन्होंने उनको फिर धकेला। क्या वो सारे मुसलमान हैं? मुझे बताओ, क्या वो मुसलमान हैं? अभी जब यहां रिक्रूटमेंट हुई 3 बार, सब इंस्पेक्टर की, पंचायत अफसर की, और भी कोई मुझे इसको याद जहन में नहीं आ रहा है, अकाउंट्स ऑफिसर की, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, उसमें जब दाखिलियां हुई तो क्या उसमें खाली मुसलमान लड़के थे? क्या उसमें हिंदू लड़के नहीं थे? आज जो ड्रग के शिकार हैं जम्मू में, वो क्या खाली मुसलमान हो रहे हैं? आज जो मकान लूटे तोड़े जा रहे हैं, बेशक ज्यादा मुसलमानों के होंगे, क्या हिंदू वो हिंदू नहीं है जो वहां नई बस्ती में चीख रहा था, चिल्ला रहा था? अग्निवीर इनने लाया। पहले तो बोलते थे कि फौज में जाना है और सालों साल यहाँ के लड़के तैयारी करते थे, और ज्यादा हमारे हिंदू बच्चे जाते थे जम्मू से। तो आज जब उन्होंने 15 साल से उसको 4 साल कर दिया, तो क्या इसका नुकसान मुसलमानों को होगा? ये जो इन्होंने 80 करोड़ लोगों को इतना गरीब कर दिया है कि उनको 5 किलो चावल मुफ्त में देते हैं, राशन में देते हैं, तो क्या ये खाली मुसलमानों के लिए? ये तो हिंदू है, हिंदू गरीब हो गया है। जैसे मास्टर जी ने कहा 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख रुपए जमा करेंगे अकाउंट में, वो तो हुआ नहीं, बल्कि गरीब इतना गरीब होता गया कि आज उसके पास अपना राशन खरीदने की सकत नहीं है। और इनका मकसद क्या है? जो सही कहा इन्होंने कि ये तो लेबोरेटरी है, जम्मू कश्मीर तो लेबोरेटरी है, यहां से तो टेस्ट होता है, प्रैक्टिकल यहां से शुरू हो जाता है, उसके बाद पूरे मुल्क में ये खेल खेलते हैं। मैं जम्मू के लोगों से आज कहना चाहती हूं,
अगर आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के पीछे पड़े हैं, आप इस ख्वाब में से, ख्वाबे खरगोश में से बाहर आ जाओ। ये जो आपको बताते हैं कि हम यहाँ कुछ पता नहीं क्या मुल्क बनाना चाहते हैं, ये कोई राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं, ये बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जहां पर जो लोग इनके साथ, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, जो इनके साथ रहेगा, इनको वोट देगा, इनको वोट ना भी देगा, बाद में ये खरीदते हैं उसको, वो इनके साथ है। जो इनके खिलाफ होगा उसकी हालत मुसलमानों से भी बदतर की जाएगी। आप दीवार पे लिख के रखो इस वक्त। अगर मेरे हिंदू भाइयों को, बच्चों को ये लगता है कि ये हमारी जमात है, ये आपकी जमात नहीं है, ये बीजेपी की जमात है, ये जनसंघ की जमात है, ये आरएसएस की जमात है, ये गोडसे की जमात है। वो जमात जिन्होंने आजादी में कोई हिस्सा नहीं लिया, बल्कि अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे ये लोग, और आज उस कमी को पूरा करना चाहते हैं। ये आज ये अपना मकाम बनाना चाहते हैं, ताकि जो जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी उनको नीचा दिखाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है हमने आजादी तो लड़ी नहीं, हम तो अंग्रेजों के पीछे पीछे चल रहे थे। तो ये क्या जानते हैं जदोजहद करना, ये क्या जानते हैं संघर्ष करना, इनके बस की बात नहीं है। इसलिए मैं आज जम्मू के लोगों को, अपने हिंदू भाइयों को ये पैगाम देना चाहती हूं कि संभल जाओ, जाग जाओ। मुझे बताइए, आपकी दुकान जो बैठ गई है रुगनाथ बाजार में, मुझे याद है कश्मीर के लोग बोलते थे मोनालिसा जाएंगे वहां से सामान खरीदेंगे। आज बताइए करोड़ों रुपए का सामान जो है सड़ रहा है जम्मू के बाजारों में। फैक्ट्रीज बाहर से लाएंगे, उनको जमीन देंगे। जो यहाँ के फैक्ट्री वाले हैं वो तो, उनका तो दिवालिया निकल गया, क्या किया इन्होंने उनके लिए। और जो मुलाजिम है वो कहां से आते हैं, चाहे वो डोडा हो चाहे यहाँ हो। और हम तो कश्मीर वाले कहते हैं हमारी डेमोग्राफी चेंज हो गई, आपकी तो हो गई, जम्मू की तो डेमोग्राफी चेंज हो गई। आप देखिए दाएं बाएं देखिए, फिर देखिए आपको डोगरा कहां नजर आता है, कितने डोगरे आपको फैक्ट्रियों में नजर आते हैं, कितने डोगरे आपको दफ्तरों में नजर आते हैं। मुझे ये बताइए, ये तो बहुत डोगरा डोगरा करते हैं। मुझे बताइए आप, हमारा गवर्नर क्यों नहीं है डोगरा, हमारे एडवाइजर क्यों नहीं है? कोई मुसलमानों को छोड़ दीजिए, जम्मू का कोई डोगरा एडवाइजर क्यों नहीं है? मुझे बताइए, जो हमारी इंपॉर्टेंट जो पोस्टें हैं, डीजी हो, आईजी हो, बाकी हो, एसपी हो, बाकी हो, डायरेक्टर हो, उसमें जम्मू के कितने लोग हैं? मुझे बताइए, ये मुझे बताइए, ये कौन सा यहां पर डोगरा राज कायम करे? जो कहते हैं ना कि हम जी अब डोगरा चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, भाई आपके बस में तो था लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाना, वो तो आपने डोगरा बनाया नहीं जो आपके हाथ में था। अब आप लोगों को बोलते हो वोट दो, फिर हम जम्मू का डोगरा आपको चीफ मिनिस्टर देंगे, फिर क्या कमाल करोगे आप? तो ये बातें तो जम्मू के लोगों को समझनी चाहिए, कश्मीर के लोगों को समझ आ गई है कि भाई हम जम्मू और कश्मीर के लोग जब तक इकट्ठे नहीं चलेंगे। लद्दाख को देखिए, लेह और कारगिल के लोग दिल्ली पहुंच गए, और जब आप दिल्ली में बात करते हो तो उसकी गूंज पूरे मुल्क में गूंजती है। मेरे जम्मू के लोगों, इन्होंने सब बर्बाद कर दिया। मैं कभी कभी सोचती हूं कि अगर मेरे वालिद मुफ्ती साहब जिंदा होते तो उनका दिल टूट जाता, क्योंकि जिस हिंदुस्तान की वो कसम खाते थे, जिस हिंदुस्तान की वो बात करते थे, बड़ा सर फख्र से उठाते थे, कहते थे महबूबा ये ऐसा हिंदुस्तान है जहां इंदिरा जी को लोगों ने एक वोट से हरा दिया। इंदिरा जी, इंदिरा गांधी, जिसको इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहते थे यहाँ की जमहूरियत ऐसी है, यहाँ के जज ऐसा है कि इंदिरा जी के खिलाफ उन्होंने उसको बयान देके अनसीट किया। यहाँ का मीडिया ऐसा है कि जब भी कहीं कोई कांड होता है तो सबसे पहले मीडिया बोलता है कि कहाँ मुसलमान मारे गए, कहाँ हिंदू मारा गया, कोई तफरुक नहीं करते हैं। मगर आज देखिए हमारी जमहूरियत का क्या हाल है। जीती एक जमात है और फिर वो जो हम दो हमारे दो पहुंच जाते हैं रुपए लेके, और जीती हुई जमात को हरवा के अपनी सरकार बनाते, तो डेमोक्रेसी कहां रही? और हमारे अदालतों का क्या हाल है? हमारे खुद चीफ जस्टिस साहब कहते हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूं, कि जो हमारी निचली अदालतें हैं वो तो घबराती हैं जमानत देने से भी। और सुप्रीम कोर्ट का क्या हाल है? अभी जज साहब रिटायर नहीं होते हैं, चाहे वो
अयोध्या मामला में जिन्होंने फैसला दिया हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे डीमोनेटाइजेशन में हो, अभी वो रिटायर नहीं होते हैं तो उनको गवर्नर बनाया जाता है, उनको राज्यसभा मेंबर बनाया जाता है, उनको कुछ और बनाया जाता है। तो फिर जुडिशरी रही कहां? इस मुल्क की ताकत क्या है? जुडिशरी, डेमोक्रेसी।